ये प्रियंका राय है और ये प्रियंका राय पटना से चल करके आई है। आपको बता दें कि यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ जो है सुलग चुकी है। छोड़िए ना, मर जाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग डेड बॉडी पटना पहुंचा देंगे। चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से शादी हो, फेसबुक के माध्यम से शादी हो, इंस्टाग्राम के माध्यम से शादी हो, एक दूसरे को नहीं जानते हैं तो ऐसी परिस्थिति आना लाजमी हो जाता है, जैसा कि प्रियंका के साथ में अभी हो रही है। आज आप यहाँ ससुराल में क्यों आई है और क्या है आपका प्रोग्राम? सर मेरा यही है, मैं अनशन कर, यहाँ पे मेरा आमरण अनशन है सर। और जब तक मेरे किसके विरोध में आमरण अनशन कर रहे हैं? सर मेरे ससुराल वाले के विरुद्ध और मेरे पति के विरुद्ध में। मेरे इसमें सबसे बड़ा रोल, मेरे पति को आज सामने ला दिया जाए, आज मेरा पति एक्सेप्ट करेगा। इसमें जो भी ये कौन ला सकता है? ये प्रशासन के नहीं प्रशासन इसमें मेरा सबसे भी होंगे, ढूंढ के ला सकते हैं। सबसे बड़ा बिल, सबसे बड़ा इसमें ना मेरा देवर और मेरे ससुर रोल कर रहे हैं सर। कि वो जब आएंगे तो आपको इस बात पे सर अगर मुझे फ्यूचर का पता होता तो मैं अनशन पे कुछ थोड़ी बैठती सर। मुझे क्या पता है कि फ्यूचर में मेरा क्या होगा नहीं होगा। बस जल्दबाजी नहीं लग रहा है कि यदि मान लीजिए पोस्ट में दिए है केस? नहीं, मेरा कोई, मैं ये सफ़र सर आज से मेरा स्टार्ट नहीं हुआ है, ये मेरा 18 अक्टूबर से मेरा सफ़र है सर। मैं अब थक गई। क्या लगता है? और सर फर्स्ट हियरिंग जो थी 17 जुलाई का था, सेकेंड सर शायद 3 अगस्त का। जहाँ तक न्यायालय पे भरोसा है ना? सर मुझे न्यायालय पे भी भरोसा है, लेकिन मैं एक खिलौना नहीं हूँ कि मुझे खेल के छोड़ दिया जाए। और दुनिया के क्या मतलब? नहीं मतलब कि मैं क्या, मेरा कोई है नहीं। और आप लोग बोलते हैं कि न्यायालय पे भरोसा है, तो मैं आपसे मीडिया जितने भी भाई हैं उनसे सवाल करती हूँ कि आप लोग ऐसा कोई भी जजमेंट मुझे दिखाओ कि कोई लड़की FIR करती है तो अपने ससुराल नहीं जाके रह सकती है। ऐसा तो वही बात है ना, वही मैं आई हूँ कि मैं जब बस अब मुझे नहीं लड़ना है। मैं उन लोगों के जैसा, ये लोगों को इज्जत नहीं है, मेरी इज्जत है। मेरे पापा नहीं, मैं कोर्ट कचहरी में जाने के लिए बनी हूँ क्या? मैं पूरे दिन कोर्ट कचहरी में मैं धक्के मुक्के खाते रहूँ और मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। इनकी वजह से मेरी जॉब चली गई। इतने दिनों शादी के 2018 के 2022 के अक्टूबर से लेकर के अपने पति से अभी तक बातचीत हुई? सर अभी नंबर लगाइए, मैं अभी बात करती हूँ, अभी गाली बोलेगा। आपने क्या प्रयास किया? सर मैंने उनको कांटेक्ट करने का प्रयास किया, लेकिन वो हेलो बोलते गए। लोकेशन पे वो रहता था वहाँ पे नहीं है? मुझे इतना आइडिया नहीं है। मैं सर उनका सर्च करती हूँ, कुछ थोड़ी क्या कि वो कहाँ रह रहे हैं। मैं क्यों सर्च उनको करूँ? उनका वर्क फ्रॉम होम है, मैं ऑफिस गई, पता है। कांटेक्ट नंबर मेरा उनका दोनों मेरे पास में। उनका नहीं मिल रहा है? नहीं, मेरा उनका पक्ष के लोगों के माध्यम से कांटेक्ट उनका नंबर ओपन है, उनका नंबर ओपन है, नंबर उनका बंद नहीं है, ओपन है। तो क्या होता है? तो मैं बात करती हूँ तो वो गाली गलौज करने लगते, तो मुझे डर लगता है उनसे बात करने। अपने पति पर भरोसा नहीं है? नहीं, मुझे गाली वाली पसंद नहीं है। नहीं, वो बहुत जोर जोर से चिल्ला के बात करते हैं। उनसे किसी तरीका से बात हुई हो? अभी तो हुई थी। लगता कि है, आपको लग रहा है कि वो पहले पक्ष में है या मेरे नहीं है? मेरे पहले की अपेक्षा? नहीं, मेरे पति तो बातचीत होती है तो वो तो टर्म और कंडीशन रखते हैं। पहले मुझे बोलते हैं कि बच्चा मैंने मारा है, इसका बोलो कि मैंने नहीं मारा है। दूसरी बात बोलते हैं, चलिए रहा है। नहीं वही बोलते हैं कि बोलो कि बच्चा को मैंने नहीं मारा है, बोलो कि झूठा मेरा FIR किया है और मेरे चचेरे भाइयों को कहने से की हो। अगर ये तीनों कंडीशन तुम एक्सेप्ट करोगी, बोलोगी, तब मैं तुम्हें रखूंगा। और भी कोई कंडीशन है? नहीं, उनका यही 3 कंडीशन है। ससुराल पक्ष के क्या कंडीशन है? ससुराल वालों को सर वही 25 लाख रुपया मेरे ससुर को चाहिए सर, देवर को चाहिए, सबको चाहिए सर। आप दावा कर रही है या नहीं सर? अगर नहीं, मैं सर मुझे साथ में ऐसा होता है? नहीं देखा जाता है सर, मैं बोलने दीजिए। अक्सर देखा जाता है कि किसी का शादी टूट रहा होता है तो उस समय डोरी एक्ट जो है या डोरी का जो प्रावधान है या डोरी वाला जो बात जो है सो आ जाता है ससुराल पक्ष। नहीं सर, मेरा ऐसा नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि नहीं? नहीं, मेरे साइड से ऐसा नहीं है सर, मैं बिल्कुल फेक नहीं बोल रही हूँ। आप आरोप लगा रहे हैं? नहीं, अगर मैं क्यों आरोप लगाऊंगी सर? मुझे आरोप लगा, कोई एविडेंस भी नहीं आप दे सकती है ना सर? अगर किसी का, मैं ये तो पता है ना सर, एविडेंस मैं दूंगी ना सर। बिना एविडेंस के कोई केस चलता है क्या सर? इतने बड़े पदाधिकारी है, वो बेवकूफ़ तो नहीं होंगे ना कि केस को ट्रू किए है। जिस प्रकार से ये अकेली हैदराबाद से आई है, इनके लिए इस परिवार के लिए डॉट का विषय बना हुआ है। इनका दावा है कि हम जब यहाँ आए तो परिवार के लोगों ने हमें एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि हमारे ऊपर में जो है प्रताड़ना की गई। मामला जो है सो बहुत पेचीदा है। ये मामला न्यायालय में जा चुकी है। देखना है कि इस मामले को लेकर के न्यायालय क्या निर्णय देती है, साथ में इस मामले को लेकर के क्या अनुसंधान करके सामने लाते हैं। ये बहुत बड़ा दिलचस्प मामला है। आप समझ सकते हैं कि आए दिन इस प्रकार की खबरें आपको देखने को मिलती है। सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखते होंगे कि चाहे ज्योति मौर्य का प्रेम प्रसंग हो, जो
व्हाट्सएप और चैट के माध्यम से शुरुआत होता है। तो आपको बता दें कि कुछ इसी प्रकार का जो है सो इनके साथ भी व्हाट्सएप के माध्यम से हुआ था, जबकि शादी.com जो है सो बहुत बड़ा माध्यम जो है सो इन दोनों के मिलाने का काम किए हैं। अभी आप समझ सकते हैं कि मधुबनी में किस प्रकार की मामला, प्रेम प्रसंग या कहे कि शादी की जो मामला है वो सामने में आई है। देखना है कि अब जो है प्रियंका जो है यहाँ अनशन पर बैठी है। प्रियंका कब तक अनशन पर बैठती है, चूंकि कहना है इनका कि हमारे जीवन जो है समाप्त हो चुकी है, अब मरना और जीना जो है सो इसी जगह पर होना है।